अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज कनाडा में 18वां रोज़ा ख़त्म हुआ है और इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 17वां रोज़ा ख़त्म हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के रोज़े और सहरी और अफ्तार बहुत अच्छे चल रहे होंगे और गुजर रहे होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है हमारे सब की इबादत को और रोज़ों को कबूल व मकबूल फरमाए। चले भैया, हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। इस वक्त जैसे कि आपको पता है, दुनिया के हालात, माशी हालात जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो ना गिरावट की तरफ चल रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में इस वक्त इन्फ्लेशन, रिसेशन साथ चल रहा है और पीक के ऊपर चल रहा है। लोग वहाँ पर जॉब्स जो है कट डाउन्स कर रहे हैं, आवर्स कट डाउन्स किए जा रहे हैं इस वक्त। और अमेरिका ने, जैसे आपको मैं अपने पिछले 2 व्लॉग्स के अंदर बताया था कि वहाँ पर जो है वो मास डेपोटेशन शुरू हो चुकी है। उसकी देखा देखी अदर कंट्रीज़ ने भी ये स्टेप उठाना शुरू किया। ये स्टेप बेसिकली यूँ उठाया जा भी रहा है कि इकोनॉमिकल जो हालात इस वक्त दुनिया के हुए हैं कोई बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे इंडिकेटर्स भी नहीं आ रहे। बहुत जॉब्स जो है कट डाउन हो रही हैं, आवर्स कट किए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो यहाँ पर बंद हो रही हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी, कनाडा में जो सबसे बड़ी जो कंपनी थी और सबसे पुरानी कंपनी जो कि तकरीबन 400 साल के लगभग वो पुरानी कंपनी थी, जिसका जो कि अब बैंकरप्सी फाइल करने जा चुके हैं, वो कर चुके हैं वो लोग। और इस वक्त हालात जो है बहुत अच्छे नहीं चल रहे। मैं हमेशा आपको अपने व्लॉग में यही कहता हूँ कि भैया, अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर आइएगा। किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के जाइएगा। ये ना सोचें कि यार हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं तो हमारे हालात वहाँ पर ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है और लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं इस वक्त। जॉब्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज़्यादा। लाइक एक जॉब अगर आप अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 300-400 किस्म 300-400 के करीब जो है वो रिज्यूमेज लोग ड्रॉप करते हैं, तब जाके किसी एक या दो बंदे को फाइनलाइज किया जाता है। तो ये हालात हैं। मैं आपको बता रहा था कि कनाडा की सबसे पुरानी और लार्जेस्ट कंपनी जो कि 400 साल के लगभग वो कंपनी पुरानी थी, उसने अब फैसला किया है कि वो बैंकरप्सी तक वो फाइल कर चुके हैं, जिसका नाम है हडसन बे। हडसन बे, जो लोग अमेरिका कनाडा में रहते हैं और जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी करते हैं वो लोग सब जानते होंगे हडसन बे कितनी बड़ी कंपनी थी। बेसिकली वो फर की कंपनी से स्टार्ट किया था, फर बनाने की कंपनी से 400 साल पहले के। उसके बाद वो का आप अंदाज़ा करेंगे 400 साल में उन्होंने वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और उनके तकरीबन 96 नेशन वाइड स्टोर्स हैं पूरे कनाडा के अंदर। और जो कि तकरीबन अब सब के सब तकरीबन क्या सारे के सारे वो बंद होने के लिए जा रहे हैं। और तकरीबन मोर देन 9,000 जॉब्स, जो लोग एम्प्लॉइज वहाँ पर थे, उन लोगों को जो है वो उनकी सब की जॉब्स खत्म हो जाएगी क्योंकि कंपनी बैंकरप्सी फाइल कर चुकी है। अब आप सोचें कि जब ये 9,000 लोग सड़कों पर आएंगे, इनको ले ऑफ होगा तकरीबन 10-11 महीने तक, तो ये लोग EI पे के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के ऊपर चले जाएंगे। और जिसका वो आपकी जो एक्चुअल सैलरी का तकरीबन 50 से 60% आपको मिलता है। तो आप अंदाज़ा करें कि इस महंगाई के दौर में क्या हाल होगा, उनका क्या होगा। जो एक तकरीबन आप सोचें कि एक बंदा $3,000 मिनिमम, अगर एवरेज $3,000 टेक होम कर रहा था हडसन बे से, वो अगर EI के ऊपर जाएगा तो उसको उसके बाद $1,300 या $1,400 पर मंथ 8 से 10 महीने तक आते रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा फिर? आप सोचने वाली बात ये कि अब अंदाज़ा करें कि इतनी बड़ी और इतनी पुरानी कंपनी जो कि बैंकरप्सी फाइल करने के ऊपर मजबूर हो गई, जो इस वक्त मेरे पास इसके फिगर्स हैं 1.13 बिलियन डॉलर्स की ये इस वक्त डेट के अंदर है। और इन्होंने कोर्ट से जो है वो, जब आप ये आज इन्होंने फाइल किया, आज मेरे ख्याल से रिजल्ट अभी तक मैंने देखा नहीं था कि बैंक से क्या, कोर्ट से क्या डिसीजन आया, क्योंकि इन्होंने कोर्ट के अंदर जाके ये फाइल किया और वहाँ जाकर अप्रूवल लेने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें जो इनके पास जो इन्वेंट्री है $450 मिलियन की, उसको ये जो है नेशन वाइड लिक्विडेट कर दें। यानी कि इसको जितना सामान है ये चाह रहे हैं कि हम बेच दें और जितना वो पैसे आए तो वो जो भी होगा उनके, जो उन्होंने बैंकरप्सी फाइल की, उसको वापस करेंगे। उसके बाद भी आप अंदाज़ा करें कि 1.13 बिलियन डॉलर्स की ये कंपनी जो है मकरूज हो चुकी है। और यहाँ पे इन लोगों के पास, मैं भी पढ़ रहा था, इनके पास एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देने के पैसे नहीं है। नोवा स्कोशिया में एक जगह थी, मैं देख रहा था कि वहाँ पर रेंट तक नहीं दे पाए वहाँ पर। और उन्होंने, वहाँ का जो ओनर था, उसने उस जगह का, उस स्टोर का, जहाँ इन्होंने स्टोर खोला, स्टोर छोटा स्टोर नहीं होता, ये याद रखिएगा, ये ह्यूज स्टोर होता है। एक तरीके से एक मॉल के अंदर एक 1/3
पोर्शन इनके पास होता है, इतना बड़ा ये 3-4 फ्लोर का ये स्टोर होता है जिसके अंदर फर्नीचर भी होता है, क्रॉकरी भी होती है, क्लोथिंग होती है, दुनिया जहाँ के ब्रांड्स होते हैं, परफ्यूम होते हैं, ज्वेलरी होती है और पर्स होते हैं, बैग्स होते हैं, बच्चों के कप गारमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग यू नेम इट यू हैव इट। उस स्टोर के अंदर अंडर वन अम्ब्रेला ये चीज़ें बिक रही होती हैं। लेकिन इनका मानना ये है कि आफ्टर कोविड के बाद से ये कंपनी डिक्लाइन की तरफ गई है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है अब पोस्ट कोविड जो हुआ है इसके बाद ये डिक्लाइन की तरफ गई। इन्होंने अपने आवर्स भी बहुत ज़्यादा कम कर दिए। मॉल्स वगैरह में हम जाते थे तो यहाँ पर नॉर्मली मॉल की टाइमिंग 10 to 9 होती है, तो इन्होंने 10 to 6, किसी मॉल में 10 to 6:30, किसी मॉल में 10 to 11 to 7, इस तरीके से अपने आवर्स कट डाउन करके ये चला रहे थे। लेकिन नहीं चला पाए क्योंकि ये कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को ये सैलरी नहीं दे पा रही है। तो अब अंदाज़ा करें कि कनाडा के माशी हालात किस नहज के ऊपर चले गए हैं। और मैं हैरान इस बात पे रहूँ कि ये कनाडा की एक प्राइड कंपनी थी, 400 साल पुरानी कंपनी, जिसको लाइक हडसन बे के नाम से जाना जाता था। आई डोंट नो कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसको बैक क्यों नहीं किया, कि क्यों इसके पीछे नहीं खड़े हुए, क्यों इसको बेल आउट नहीं करा। यहाँ पर लाइक जब आप कनाडा लैंड करते थे तो हम अपने लाइक दोस्तों को इधर जब वो शॉपिंग का बोलते थे, हम उनको ये हडसन बे का रेकमेंड करते थे। हडसन बे में लेके जाते क्योंकि टॉप नॉच यहाँ पर ब्रांड्स होते थे। अफसोस की बात है कि ये कंपनी जो है बैंकरप्सी फाइल करने के ऊपर चली गई और तकरीबन 9,000 जॉब एट रिस्क आ गई हैं। क्योंकि ऑफकोर्स ये जब ये कंपनी बंद हो जाएगी तो 9,000 जॉब जो है ख़त्म हो जाएगी। 96 नेशन वाइड स्टोर जो है वो बंद होने के करीब आ गए हैं। अगर देखें, अगर ये कह रहे हैं कि अगर हमारा अप्रूवल आ जाती है कोर्ट से, तो इफ़ अप्रूव्ड द 12-week लिक्विडेशन कुड स्टार्ट एज सून एज ट्यूसडे, यानी टुमारो। अगर आज इनकी अप्रूवल, मेरे ख्याल से, मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि ये इनकी अप्रूवल आई है नहीं है। अगर अप्रूवल आज आ जाती कोर्ट से डिसीजन आया था तो कल से ये लिक्विडेशन सेल शुरू हो जाती और लिक्विडेशन सेल स्टार्ट एज सून एज ट्यूसडे विद स्टोर्स एंड ऑनलाइन सेल्स रिमेनिंग ओपन अंटिल द फाइनल क्लोजिंग डेट विद। ये चीज़ हुई है जनाब, कितने अफसोस की बात है। यानी कि लिटरली अफसोस हो रहा है कि हडसन बे हर मॉल की एक शान होती थी, हर मॉल का तकरीबन 1/3 पोर्शन इनके पास होता था। अगर ये बंद हो जाएगा तो मॉल्स में बचेगा क्या? वैसे ही वहाँ पे मॉल्स में अच्छे खासे स्टोर जो हैं बंद हो चुके हैं ऑलरेडी। बहुत सारे हमारे घर के पास जो मॉल है वहाँ पर बहुत सारे स्टोर जो हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स में नाम नहीं लेना चाहता, वो लोग बंद करके चले गए। ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं। यानी कि हम अंदाजा करें कि वो अपने ओवरहेड्स को जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पर ये हालात हुए हैं। तो यहाँ पर आने से पहले भैया आप 10 बार सोचिएगा। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, मैं अभी ताबिश हाशमी जो एक पाकिस्तान में जो कॉमेडियन एक शो भी करते हैं, वो भी कनाडा में यहाँ पर लैंडेड इमिग्रेंट है, लेकिन वो पाकिस्तान में जाकर उनको बड़ा अच्छा शो मिल गया है। वो अपने एक पॉडकास्ट में कह रहे थे कि भाई जो लोग कनाडा आना चाह रहे हैं वो मेरे ख्याल से ना आए, क्योंकि कनाडा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। हाउसिंग जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है और रेंटल मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई हुई है। अभी थोड़ी सी नीचे गई है क्योंकि थोड़ी सी इकोनॉमिकल हालात नीचे गए हुए हैं। और लाइक ग्रॉसरी, गाड़ियाँ और इंश्योरेंस, सब चीज़ें अगर एक वो उन्होंने बड़ा सही कहा इसने, ताबिश हाशमी ने कहा कि भाई अगर आप एक एवरेज बंदा यहाँ पर $50,000 भी लेकर आता है, यानी कि 1 करोड़ पे लेकर आता है, 1-2 दुकानें या जो भी इसके पास मिडिल क्लास आदमी के पास सेविंग्स होती है, अगर वो बेच कर आ जाता है तो यहाँ पर $50,000 यकीन करें 6 महीने में खत्म हो जाएंगे। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके पैसे किस तरीके से जाएंगे, क्योंकि जॉब्स आपके पास इतनी है नहीं। यहाँ पर जॉब अगर आप किसी प्रोफेशन में, तो आपको यहाँ पर सेट होते होते 3 से 4 साल लगेंगे, जो कि उसके बाद जब आपकी हालत होती है वो आप कहीं के नहीं रहते। आपके दिमाग में से भी होता है कि भैया मुझे अपने घर का बिल देना है, मुझे अपने घर का रेंट देना है, मुझे अपनी ग्रॉसरी देनी है, मुझे अपने बच्चों की नीड्स पूरी करनी है, अपनी वाइफ की, आप अपनी एक बेसिक लाइफ के अंदर आ जाते हैं। जो लाइफ अगर आप पाकिस्तान में एक अच्छी डिसेंट सी लाइफ गुजार रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक बिल्कुल बिलो एवरेज एक बेसिक लाइफ के अंदर आप आ जाते हैं और आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि आप अपने आप को अंदर से यकीन करके गरीब फील करेंगे। तो ऑनेस्टली आने से पहले 10 बार ये फैसला कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता ये इट्स अ लॉन्ग डिबेट, ये बहुत बड़ी डिबेट है कि पाकिस्तान से निकल जाएंगे तो हमारी लाइफ स्टडी की हो भी जाती है, लेकिन मोस्टली जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, जो डेपोटेशन और जो जॉब क्राइसिस, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर आया हुआ है, रिसेशन आया हुआ है,
तो आप सोच समझ कर अपना फैसला लीजिएगा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब 400 साल पुरानी कंपनी बंद होने के ऊपर आ जाए तो भैया आप अंदाजा करें। अभी अमेरिका के भी देख रहा था, पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने एक सोशल मीडिया पर ही देखा था कि फॉरएवर 21 जो स्टोर है वहाँ उनका भी बहुत बड़ा है, वो भी बैंकरप्सी फाइल करके। आप अंदाजा करें कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से, $1 बिलियन की कंपनी से जो बैंकरप्सी फाइल कर रही है। तो ये सोचने का मकाम है। और आप प्लीज़ 10 बार सोचिएगा। यहाँ पर अल्लाह ताला सबके हालात पर रहम करे। यहाँ पर 9,000 लोग अब ये मार्केट के अंदर आएंगे तो इनका क्या होगा, गवर्नमेंट किस तरीके से कंपनसेट करेगी। और अमेरिका वैसे ही आपके सर के ऊपर डंडा लेके खड़ा हुआ है आपको टैरिफ लगाने के लिए। तो कनाडा के कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है, बहुत परेशानी है, कोई अच्छी खबरें यहाँ से भी नहीं आ रही है। भले ही प्राइम मिनिस्टर साहब चेंज हो गए लेकिन वो कोई मुआवजा नहीं कर लेंगे। तो ये हालात ही मैंने, चले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई इतने बड़ा स्टोर यहाँ पर बंद हो गया, क्योंकि जो कि इंतहाई 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 अफसोस का मकाम है। चलें भैया चलते हैं। अभी कोई बहुत अच्छी मैंने खबर आपको दी नहीं है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ नहीं थी कि ये मैंने बोला चले भाई ये अपडेट देना बहुत ज़रूरी था। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात और चैरिटी करते रहा कीजिए। ये आपको बड़ी बड़ी परेशानी और आफात से महफूज करती है, बचाती है इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।